के धरोहर में आप सभी का स्वागत है। आज पूर्वांचल के धरोहर की इस कड़ी में हम आपको आधुनिक हिंदी साहित्यकार के पितामह कहे जाने वाले विद्या के समृद्ध व्यक्ति के पैतृक गांव लेकर जा रहे हैं और बताने जा रहे हैं कि वहां के लोग एवं देश उनकी 142वीं जयंती कैसे मना रहा है और उनके गांव वाले क्या जानते हैं उनके बारे में। सब कुछ होगा पूर्वांचल के धरोहर के इस सफर में। देश आजादी का मना रहा है अमृत महोत्सव, हर कोई गा रहा है स्वतंत्र भारत के 75 वर्ष की अमर गाथा। मुंशी प्रेमचंद की यादों की लम्हे और उन यादों को जिंदा करने का एक छोटा सा प्रयास। गांव के प्रवेश द्वार पर प्रेमचंद के कहानियों से जुड़ी एक किरदार जूरी और हीरा। आप सोच रहे होंगे कि मैं किस रास्ते पे हूँ, तो हम लम्ही में हैं। जी हाँ, वही लम्ही, मुंशी प्रेमचंद जी का वाला लम्ही, जो बनारस से लगभग 6 से 7 किलोमीटर दूर होगा। और देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे 75वीं आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। और हमने भी सोचा कि भाई जब आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और जब बात लम्ही की हो रही है तो मुंशी प्रेमचंद को कैसे भूल सकते हैं। और आज़ादी की मैं जैसे बता रहा था कि 75वीं आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो ये आज़ादी का अमृत महोत्सव ये मनाया जा रहा है कि हमने कैसे समाज के तमाम जो पीछे समाज के पिछले कतार में लोग जो खड़े होते हैं उनकी उद्धार और विकास की गाथाएँ बताई जाएंगी कि हमने कैसे 75 सालों में विकास किया। मुंशी प्रेमचंद की यादों की लम्ही और उन यादों को जिंदा करने का एक छोटा सा प्रयास उनकी जयंती को लेकर की जा रही है। आप तैयारियों के जरिए देख सकते हैं। करीब 1 से 1.5 बिस्से में बना मुंशी प्रेमचंद स्मारक परिसर और 2 10 बाई 10 के बने कमरे और एक बरामदे के जरिए उनकी करीब 300 कहानियाँ और 1.5 दर्जन उपन्यास और स्मृतियों को संयोजने का काम किया जा रहा है। यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार की पर्यटन क्षेत्र की जीडीपी बढ़ाने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। हम तो वाराणसी शहर से ही आए थे, वह भी 1 वर्ष बाद। खैर आगे चलते हैं। लाइब्रेरी में लोहे की रेक पर प्रेमचंद की पुस्तकों के साथ अन्य साहित्यकारों की पुस्तकें मौजूद हैं। साथ ही 10 बाई 10 के कमरे में गाइड दुबे जी का टेबल और कुर्सी भी विराजमान है। लेकिन यहाँ मुंशी जी से जुड़ी करीब 300 कहानियाँ और 1.5 दर्जन उपन्यास में से केवल 150 के आसपास ही पुस्तकें दिखाई दी। शायद जगह की कमी के चलते ये बरामदे में भी प्रेमचंद से जुड़ी पुस्तक और अन्य वस्तुएं रखी गई हैं। यही है, देखिए कैमरा है, उन्हीं के समय का लग रहा है कैमरा है क्या कि पहले अभी ये सब तो बाद में लगाए हैं। अच्छा, ये सब चीज़ें उनसे जुड़ी हुई हैं या आपने मतलब विलुप्त होती स्मृतियाँ, हम कहाँ थे कहाँ से कहाँ पहुँचे हुए हैं। अच्छा। उनसे जुड़ी हुई जो है कि ये चरखा है। प्रेमचंद जी नौकरी छोड़ने के बाद चरखे का भी कार्य कर रहे थे। टीचर की जब नौकरी छोड़े थे उस समय, हाँ उस समय जो है कि सोचेगा अब क्या करें, तो पेट चलाने के लिए तो कुछ करना बड़ी है। तंगी था नौकरी छोड़ने के बाद। फिल्म में भी गए थे। हाँ फिल्म में भी गए थे। और देखिए मजदूर था ना पहला फिल्म, मैं बता रहा हूँ कि जो है कि प्रेमचंद जी से लोग कहते बड़ा गरीब थे, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। गरीबी से बदतर मजबूरी होती है। तो प्रेमचंद के पिताजी डाक मुंशी, एक खुद टीचर, इनके पास खेती बाड़ी भी थी। फिल्म बनाने के लिए बॉम्बे भी गए, इनका प्रेस प्रकाशन भी था। गरीब कहाँ सो सकते हैं। 1 साल के बाद चले आए थे लेकिन बम्बई से। हाँ नहीं मजा नहीं, वो जो चाह रहे थे बदलाव, वो बदलाव नहीं, वो अपना पैसे से जोड़ दिए और उसको अश्लीलता से जोड़ दिए। अच्छा, कितने किताबें होंगी मुंशी प्रेमचंद की? प्रेमचंद जी जो है यहाँ पर जो है करीब 400 कहानी लिखे हैं, 15 उपन्यास लिखे हैं, जिसमें कि गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, प्रेमाश्रम, कायाकल्प, वरदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, निर्मला, मनोरमा, रूठी रानी, कृष्णा, प्रेमा, मंगलसूत्र। पूरी PhD कर लिया है। तो ये जो है 15 उपन्यास लिखे और 3 नाटक लिखे, करबला संग्राम, प्रेम की बेदी, 400 कहानी, महापुरुषों की जीवनियाँ लिखे हैं, विदेशी राइटरों का अनुवाद भी किए हैं। कितना किताब यहाँ पे मौजूद है उनका, उनसे जुड़ा हुआ? नहीं, यहाँ सारा लेकर के प्रेमचंद का अन्य साहित्यकारों का भी लेकर के कम 1,500 किताब होगी। अच्छा, यहाँ प्रोग्राम है लग रहा है। मतलब मुंशी प्रेमचंद की, मैं चूंकि देखिए अब लाइब्रेरी उस पर लिखा हुआ है मुंशी प्रेमचंद पुस्तकालय लाइब्रेरी, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि उनकी किताबें कितनी हैं? प्रेमचंद की तो आप देख रहे हैं करीब 150-200 होगी, बाहर भी लगी हुई है, यहाँ भी लगी हुई है। किताबें कितना लिखा था उन्होंने, कुछ आइडिया? अरे हम तो बता रहे हैं कि जो है कि 400 कहानी लिखे थे और 15 उपन्यास लिखे थे। 15 उपन्यास है यहाँ पे कि नहीं है? नहीं, एक ठो उर्दू में थी, वो नहीं आ पाई। गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, प्रेमाश्रम, कायाकल्प, वरदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, निर्मला, मनोरमा, रूठी रानी, कृष्णा, प्रेमा, मंगलसूत्र।
अधूरी रह गई, पूरी नहीं पाई। मौत ने किसको छोड़ा है? प्रेमचंद जी को भी नहीं छोड़ा। 8 अक्टूबर 1936 को हम समस्त भारतवासियों को देश की जिम्मेदारी दे करके हमेशा हमेशा के लिए अलविदा हो गए। जिम्मेवारी ले रहे हैं लमही वाले, उनकी स्मृतियों को याद करते, उनको याद कर रहे हैं कि नहीं? नहीं, याद तो खूब करते, वो तो चाहते हैं कि हाँ हम लमही गाँव में, पता बड़ा फक्र होता है लोगों को कि जो है कि यहाँ पर लमही के लोगों को फक्र होता है कि नहीं? नहीं होता है। तो फिर ये सुन रहे कि अब बड़ी जमीनें सब कब्जा हो रहे हैं। मुंशी कुछ समय मैंने सुना नहीं, उनका जो पानी होगा यहाँ पे आते उनको पानी पीने के ऐसा लिए है कि हर समय में अच्छे बुरे होते हैं। तो आज भी हैं तो उनके पूरे लोग, मतलब पहले वाले जो राय साहब वो तमाम चीजें, तो वो हैं कि है कहानी वाले हैं क्या आज यहाँ पे? आज भी तमाम जो है। आप होरी को देख लीजिए, तो होरी मतलब गोदान का होरी, होरी एक किसान। पहले होरी महतो से होरी किसान से होरी मजूर, होरी मजूर के बाद बेचारा मर गया। तो आज भी ऐसी तमाम परिस्थितियाँ हैं, चाहे वो कफन की बुधिया की हो, चाहे सवा सिर गेहूं के शंकर माता का हो, चाहे पूस के रात का हल्कू का आज हो। भी लमही में वो चित्र दिखते रहते हैं। लमहिया नहीं, प्रेमचंद जी हर गांव के लिखा कि हर गांव प्रेमचंद का लमही हो। लमही हमारे गाँव का तो लोग लमही आज अगर बात कर रहे हैं, नहीं हैं, बिल्कुल हैं। अच्छा, उनसे जुड़ी हुई कुछ चीज़ें और हैं, मतलब मान लीजिए, और उनसे प्रेमचंद से जुड़ी उनका जो है कि स्मारक है, इधर उनका मकान है जिसमें बैठ करके लिखते थे, उनका बगल में कुआं है जहाँ के उसमें बैठ करके गांव के लोगों से बातचीत करते थे। तो आज ये उनका पुराना जहाँ के पहले गांव था, कुआं बचा है कि? हाँ है, ये मकान भी अपने रूप में है और कुआं भी अपने रूप में है। तो पहले तो जो है अनाज की खेती होती थी, अब पैसे की खेती हो रही है। पहले अनाज लहलाते थे, अब बिल्डिंग फैक्ट्री कारखाने लहला रहे हैं। यहाँ पे भी लहला रहे कंपनियाँ बल तमाम यहाँ गुटखा की फैक्ट्री है और जो है कि और भी तमाम फैक्ट्रियाँ हैं। मुंशी प्रेमचंद कभी गुटखा का सपोर्ट करते थे? नहीं, गुटखा का खोल दिए। नहीं, ऐसा है कि दारू के लिए जो है रोकते थे। पनामा फैक्ट्री जो खुलने जा रहा था उसको भी जो है कि उस पर उन्होंने जो है कि दिखाया है। तो वो चीज़ें जो है, वो चीज़ें हैं, लेकिन अभी सब खोल रहे हैं, मतलब पैसे वाले आर्थिक क्षेत्र में। हाँ हाँ। अच्छा सर, वो कह रहे थे कि कुछ मैंने सुना था पानी वानी की दिक्कतें या कुछ और तमाम तरह के देखिए आना जाना ये सब लगा रहता है। वहाँ टंकी बनी हुई थी और टंकी जो है टूट गई है। तो सरकार के द्वारा ये चल रहा है कि इसको जो है एक दिन में 2 दिन में तो बनेगा नहीं। तो पानी कब से दिक्कत है टंकी वाला? ये 2 साल से। तो अभी तक 2 साल से सरकार नहीं पहुँची है। अच्छा, हर 31 जुलाई को तो आते ही होंगे? हाँ, नहीं आए थे तो कहते कि वो जो है उसका होगा, तो वो जो है। अच्छा, तो पानी की कैसे मान लीजिए हम ही लोग आगे प्यास उस लग गया तो फिर किधर पानी? नहीं तो फिर जो है दुकान से जो कि करते हैं, नहीं तो इधर हैंड पाइप है उससे लेते हैं। मुंशी जी का है भैया, देखिए मुंशी प्रेमचंद जी जो लिखते थे, शायद पानी, 2 बैलों की जोड़ी, बड़ी कहानियाँ हैं उनकी। बड़ा ही रहा मनमोहक वो समा था, शायद वो दौर भी था। आइए फिर सर, लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी आप देख लीजिए। दुबे जी का कुछ प्रयास है, उस समय की चीज़ों को वो रखे हुए हैं। खैर रेडियो उस समय का था ये, लेकिन अभी पता नहीं बदला हुआ स्वरूप ही है इसका पूरा का पूरा। उनकी यादों में बस ये चीज़ें हैं। लिखा हुआ है 16 फरवरी को त्याग पत्र के बाद महावीर प्रसाद पोद्दार के साथ चरखे का भी कार्य किया था इन्होंने, तो ये पूरा लिखा हुआ है। ये हुक्का है, देखिए उस समय भी एक समृद्धता की बातें बताई जाती थी। हुक्का जो ये चीज़ें आप देख रहे हैं, तो लगभग 400 से अधिक किताबें उनकी कहानियाँ और उपन्यास थे। लेकिन आज के जो स्थितियाँ है इस लाइब्रेरी में लगभग 100 या 150 किताबें उनसे जुड़ी हो सकती हैं। मैं हो सकता है इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये दिखा रहा हूँ रेक, तो वो चीज़ें दिख नहीं रही हैं, लेकिन खैर और भी किताबें होंगी, कहीं और स्थानों पर रखी गई होंगी, वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। या तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि लाइब्रेरी है, आप लाइब्रेरी देखिए, ये लाइब्रेरी है पूरा इनका। ये पुस्तक आपको जब कभी लमही आएंगे तो ये 10 बाई 10 शायद 10 बाई 10 का कमरा है और ये लाइब्रेरी है, और यही पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो देख सकते हैं लमही है, और पूरा ये चरित्र दीवारों पे शतरंज के खिलाड़ी से लेके बूढ़ी काकी, ईदगाह, मंत्र, सेवा सदन, तमाम तरह की जो उनकी कहानियाँ और उनके उपन्यास थे, 2 भाई, चीज़ों का जिक्र है। और उन लम्हों को बताने का प्रयास किया जा रहा है लमही में कि कैसे उस दौर में वो चीज़ें थी, और मुंशी प्रेमचंद ने कैसे उन कहानियों का उनके अंदर मंथन किया और विचार किया, और कहानियों को अपने कलम और पुस्तक से उस कापी पे लिखे। मैं बता दूं, उर्दू में भी उन्होंने कई किताबें और उपन्यास लिखे हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने हिंदी में लिखना शुरू किया। और उर्दू हिंदी एक अच्छे पत्रकार, शिक्षक, राजनीति से भी जुड़े रहे। उनकी कई लेखनियों पे बवाल भी हुआ, तो तमाम तरह की चीज़ें रही हैं लमही। और लमही में आने वाले दिन में जिस तरह से तैयारियां हैं, और तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, और आएंगे 31 जुलाई को बड़े बड़े लोग भी आएंगे, देखेंगे, उन पे विचार संगोष्ठी, अपनी चर्चा रखेंगे, और लोगों को सीख देंगे कि हमें मुंशी प्रेमचंद से सीखने की ज़रूरत है। हिंदी साहित्य के बड़े बड़े बातें किए जाएंगे, वादे किए जाएंगे, लेकिन वादों के साथ हकीकत ये भी है कि यहाँ पे पानी की किल्लत है। पानी आपको प्यास गर्मी में लगेगा, ध्यान दीजिए, अगर आप गर्मी में, जो गर्मी का मौसम ही है, प्यास लगेगा तो साथ में बोतल लेके आइएगा, और नहीं तो फिर भाई आपको आस पड़ोस के लोगों से मांगना होगा।
क्योंकि दुकान पे जाएंगे तो पैसा देना पड़ेगा, 20 रुपया का एक बोतल मिलता है। और ये आधुनिक युग का हमारा विकास है, एक विकास का एक कड़ी है वो। तो उस कड़ी में ये चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। सामुदायिक शौचालय भी सब कुछ है, व्यवस्थाएं थोड़ी सी बेहतर है, लेकिन और बेहतर करने की ज़रूरत है। लमही गांव के प्रवेश द्वार पर प्रेमचंद के कहानियों से जुड़ा एक किरदार झूरी और उसके दोनों बैल हीरा और मोती की मूर्ति स्थापित की गई है। वहीं देश प्रेमचंद का 142वीं जयंती मनाने की तैयारी कर रहा है और ऐसा ही कुछ लमही में भी देखने को मिला। लेकिन मुंशी प्रेमचंद परिसर को आज इस रूप में लाने वाले डॉक्टर दुर्गा प्रसाद श्रीवास्तव कई तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहते हैं कि कैसे कूड़े और कचरे का अड्डा रहने वाला यह परिसर आज चमक रहा है। वहीं आगे वह कहते हैं कि केवल उनकी जयंती पे आज के समय में एक औपचारिकता ही पूरी की जा रही है। आज लमही के ग्राम सभा की जमीनें अधिकांशतः भूमाफियाओं द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है, लेकिन सरकार की नज़र इन चीज़ों पर नहीं पड़ रही है। कि हिंदी उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी आज अगर जिंदा होते तो आज भी उनके अंदर वही तड़प होती जो उस काल में थी। आज उनकी जन्मस्थली करा रही है। अवैध एक तो पहले मुंशी प्रेमचंद जी के स्मारक का सवाल ले लीजिए। मुंशी प्रेमचंद जी का स्मारक बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। 1978 के पहले मुंशी प्रेमचंद स्मारक में नागरिक प्रचारणी सभा का ताला लगा रहता था। अब पूरे गांव के लोग उसमें कूड़ा कबाड़ घास फूस लगा रहता था, जिसका कहिएगा अभी मैं फोटोग्राफ भी आपको उपस्थित करा दूंगा। लेकिन उस लड़ाई को बनारस के कुछ समाजवादी लोगों ने, योगेंद्र शर्मा पत्रकार, यह सत्यपाल पत्रकार, मानवी शरण, राधे श्याम सिंह, प्रहलाद तिवारी, सोमनाथ त्रिपाठी, ये कुछ शख्सियत 1974 में आए और उस समय नागरिक प्रचारणी सभा का यहाँ ताला पड़ा हुआ था। उस समय नागरिक प्रचारणी सभा के सभापति सुधाकर पांडे जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे और डीएवी डिग्री कॉलेज डीएवी इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल भी थे। चूँकि प्रहलाद तिवारी वगैरह ने उस समय, प्रहलाद तिवारी वहाँ के छात्र संघ के अध्यक्ष थे डीएवी इंटर कॉलेज के, तो उन्होंने वो बयान दे करके कि हम लोग लमही प्रेमचंद जी को मुक्त कराएंगे नागरिक प्रचारणी सभा से। उन लोगों ने आंदोलन की बात कर दी और उन्होंने कहा कि हम लोग लमही को, प्रेमचंद स्मारक को जनता के लिए खुला मुक्त कराएंगे। वो 5-7 लोग आए यहाँ लमही में, और लमही में जब आए तो सुधाकर पांडे जी ने फ़ोन कर दिया डीएम को कि कुछ मनचले लड़के जो है जा रहे हैं मूर्ति तोड़ने। यहाँ एक ट्रक पीएसी आ गई और पीएसी वालों ने अंदर जाने से रोक दिया उन लोगों को। तो उन लोगों ने क्या किया कि बगल में कुआं था जो कि अभी पट गया और कब्जा हो गया, ठीक स्मारक के पश्चिम, उस कुआं पर से उछल करके आए स्मारक के अंदर और नाराबाजी करने लगे, प्रेमचंद आज़ाद करो नारे के साथ। और उस समय दिनमान, रविवार, आकाश, तमाम मैगजीनों में, हिंदुस्तान, सारे मैगजीनों में वो न्यूज़ छपा। उसके बाद नागरिक प्रचारणी सभा बाध्य होकर के स्मारक का देख रेख का जिम्मा हम लोगों के गांव के, हम लोगों के परिवार के, खानदान के लोगों को सुपुर्द कर दिया और एक माली जो है यहाँ 50 रुपये का रख दिया और जो कि झाड़ फूस करने लगा। फिर 1978 से मैंने यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद जयंती 10-20 लोगों के, गांव के लोगों को लेकर के, और जिसमें आपके प्रदीप कुमार भी थे जो आपके डेन काशी में भी रहे। प्रदीप कुमार आजकल जन संदेश में हैं। वो लोग, हम लोग 8-10 लोग आकर के शहर से आते थे 78 के बाद से, और यहाँ दरी चांदनी बिछा कर प्रेमचंद जयंती का शुभारम्भ किए। लेकिन जब प्रेमचंद जी का सन 1980 में शताब्दी वर्ष चला तो उस साल जो है मैंने प्रयास किया कि बड़ा कार्यक्रम हो। लेकिन मैं हिंदी जगत के सारे विद्वानों से मैंने कहा कि मुंशी प्रेमचंद जी की शताब्दी वर्ष चल रहा है और आप लोग चलिए। तो सारे लोगों ने मुझसे कहा कि भाई साधन उपलब्ध कराओ तो मैं चलूँगा। प्रोफेसर ब्रिजविलास जी थे, केपी सिंह थे, योगेश्वर जी थे, तमाम लोग। फिर हमने कहा कि छोड़िए, जाने दीजिए। तो एक हमारा मित्र था बिशारिया, साथ पढ़ता था विद्यापीठ में, तो उसकी माता जी वहाँ प्रिंसिपल थे
बसंता राजघाट में बिछा लिया जी। तो कहा यार मम्मी से हम कह दे रहे हैं, मम्मी खुद प्रेमचंदमय हैं और खुद प्रेमचंद जी पर तमाम नाटक वगैरह लिखी हैं, चलो हम कह देते हैं मम्मी से और मम्मी चली आएंगी। तो उसकी मम्मी 2 बस बड़े बड़े बस थे उस समय राजघाट में, तो 2 बस लड़कियों को उन्होंने लिया और मैं कुलपति जी जो रामनारायण सक्सेना जी को पकड़ा, काशी विद्यापीठ के वाइस चांसलर थे, उनको लिया करके यहाँ शताब्दी वर्ष किसी तरह मैंने किया। फिर धीरे धीरे लिखा पढ़ी करते हुए प्रेमचंद जी के मकान का उद्धार करने के लिए मैंने मुलायम सिंह को लिखा चिट्ठी। अरे चिट्ठी क्या लिखा, मुलायम सिंह से मिला सर्किट हाउस में, तो मुलायम सिंह ने 2.5 लाख रुपया दिया प्रेमचंद जी के आवास को संवारने के लिए। फिर भी नागरिक विचारणी सभा उसमें 3-5 करने लगी, उसके स्वरूपे को ताखा बंद करने लगा, ये करने लगा, तो मैंने रुकवा दिया काम को नागरिक विचारणी सभा, अरे BDA से। फिर वो धीरे धीरे मकान का धरण पटिया लेके गिर गया, पूरा धरण समझ लीजिए। लेकिन जब मुलायम सिंह 2000, देखिए वो फोटो है, जब मुलायम सिंह आए और जयपाल रेड्डी लम्हे में आए तो उन लोगों को मैंने दिखाया ये सारी चीज़ें। तो मुलायम सिंह जी ने 25 लाख रुपया इस मकान के लिए दिया और 25 लाख में मकान और स्मारक का जो आप देख रहे हैं वो जीर्णोद्धार हुआ। और उसी समय एक पानी की टंकी भी हमने बनवाया BDA के लोगों से कि स्मारक के अंदर बाहर जो लोग प्रेमचंद जयंती वगैरह में आते हैं पानी पीने की सुविधा हो। लेकिन यहाँ का प्रधान और यहाँ का ये सामने हमारे है, ये सब भूमाफियागिरी करके फर्जी तरीके से जो शोध संस्थान के लिए ज़मीन दी गई थी उस ज़मीन पर फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करा लिए और उसको दावा कर दिए। तो मैं जा रहा था, कोरोना काल का समय था, साल भर पहले, ये घटना है 29/5 की। तो मैं देखा पानी की टंकी गिरी हुई है। मैंने इस दुबे को बुलाया, हमने कहा ये क्या मामला था भाई, ये पानी टंकी कैसे गिर गई? तो कहा भैया ये संतोष प्रधान और ये मनीष और संतोष प्रधान का भाई आनंद, ये 3 लोग आकर के JCB मंगा के उसको गिरवा दिए। कारों को कोई पालन करने वाला नहीं है। जैसे सपोज कर लीजिए यहाँ के साहित्यकार हैं बनारस के जो साहित्यकार हैं वो अगर अब मन बना लेते तो आज 142वीं जयंती मना रहे हैं, इस पर हम लोगों को रोना न पड़ता। ये जितनी बातें हम कह रहे हैं कहना न पड़ता। यहाँ के साहित्यकारों को मैं क्या कहूँ, लगता है उन साहित्यकारों के अंदर नैतिक चरित्र खत्म हो चुका है। जितने भी साहित्यकार हैं जरा सा भी नैतिक चरित्र नहीं है। केवल विद्यापीठ में गोष्ठी करा देने से हो जाएगा? हैं? अरे प्रेमचंद ने क्या लिखा? साहित्य वह है जो मसाल लेके आगे चले। आज कोई साहित्यकार, जितना बात मैं बोल रहा हूँ, कोई साहित्यकार से बुलवा दीजिए प्रेमचंद जी के विरासत के सवाल पर, या कोई साहित्यकार बता दे कि हमने प्रेमचंद जी के इस सवाल पर क्या किया है अपने जीवन में। आप 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख तनख्वाह पा रहे हैं। शोध संस्थान मुलायम सिंह ने 2007-8 में बिल्डिंग बन के तैयार थी, 2016 में महेंद्र पांडे ने उसका उद्घाटन किया, आज तक एक भी रिसर्च वर्क नहीं हुए वहाँ। इस समय वर्तमान परिवेश में जो यहाँ के बुद्धिजीवी हैं उनको मैं सीधे सीधे कहता हूँ कि ये लोग ओनली फॉर बुद्धि से जीविका चलाने वाले लोग हैं, इनसे मुझे कोई आशा नहीं है। मतलब मुंशी प्रेमचंद्र के आज भी इस गांव के लोग प्रेमचंद्र को कितना जानते हैं, यही जानने के लिए गांव की गलियों में प्रवेश किए और मुलाकात हुई मुंशी प्रेमचंद्र की नातिन बहू पूनम श्रीवास्तव से, जो देश की GDP को बढ़ाने के लिए एक छोटी सी दुकान चला रही हैं। और इसी गांव के रहने वाले छोटे लाल आज भी प्रेमचंद से अपरिचित हैं। हम मुंशी प्रेमचंद्र जी के बारे में तो हमने बता दिया जीवन पूरी, चूँकि उनकी जीवन और कहानियाँ सभी लोग लगभग जानते ही हैं। लेकिन सवाल ये है कि जिस गांव और जिस लम्हे की बात हम कर रहे हैं वह आज के परिवेश में वहाँ के लोग, मुंशी प्रेमचंद्र से जुड़े हुए परिवार के लोगों की क्या स्थितियाँ हैं और वो उस मुंशी प्रेमचंद्र को किस स्वरूप और किस स्मृति के रूप में याद कर रहे हैं। इन्हीं में से हमारे साथ है एक महिला है, लगभग देखिए एक गुमटी लगा हुआ है। आधुनिक युग में एक
विकास की एक कहा जाए कि ग्राफ है, जीडीपी बताएगा कि इसी शायद इसी से आगे वाले समय में बड़ा जीडीपी बढ़ेगा, उसी में से एक व्यवसाय का रूप दिया गया है। क्या नाम है? पूनम श्रीवास्तव। क्या लगते थे मुंशी प्रेमचंद्र जी? घर के थे? दादा ससुर लगते थे। खास दादा ससुर थे? हाँ, या? खास दादा ससुर थे हमारे। तो क्या उनको किस तरह से याद कर रही हैं? जो चीज़ें क्या है, कुछ बदलाव हुआ है? कुछ देख रही हैं कि वैसे ही है जो उनकी कहानियों में होता था वही चीज़ें हैं? वही घर द्वार बन गया अच्छा सा, अच्छे से आते हैं लोग, मनाते हैं प्रेमचंद का जन्मदिन, आराम से नाच गा के नाटक धारावाहिक करके चले जाते हैं। और क्या? अच्छा, नाती उनके आते हैं? हर साल एक बार न होता है? हाँ, साल में एक ही बार होती है। एक 8 तारीख को उनके 8 अक्टूबर को कुछ और उनका होता है, लेकिन उतनी पब्लिक नहीं आती है। वही 2 दिन बाद आने वाली है, आने वाले हैं 2 दिन बाद, जन्म उनका बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे। प्रोग्राम आप लोग भी कर रही हैं? नहीं, हम लोग नहीं जाते हैं। कहीं हम लोग नहीं, दादा थे लेकिन हम लोग जाते नहीं। पहली बात की हम लोग बहू थे, बहू को बाहर निकलना अलाउ नहीं था। अच्छा, अब हम लोग बन गए हैं इसलिए हम लोग उनके यहाँ नहीं जाते। आज भी नहीं जाती हैं आप नहीं, वहाँ पे? नहीं, हम नहीं जाते हैं। अच्छा, कोई दबाव कोई रोक टोक तो नहीं? नहीं, अब कोई हमारे पास कोई हमसे बड़ा है ये नहीं कि हमको रोक टोक करेगा, लेकिन जब शुरू से नहीं गए तो अब नहीं जाते हैं कि लोग पब्लिक देखेगा तो कहेगा फलाने की बहू आई है यहाँ देखने के लिए, इसलिए मन नहीं करता है। बड़े घर की बहू याद आ रहा होगा कुछ आपको? शायद कुछ से जुड़ा हुआ कुछ कहानी है। तो वो कहते थे ना, भारतीय संस्कार और संस्कार बड़ा ही उच्च है भारत का, इसीलिए लोग इसके कायल हैं। अभी भी आप पूनम जी हैं और सब लोग ससुर लगते थे, दादा ससुर जैसे बता रही हैं, लेकिन हाँ। अब हमारे पास कोई जेठ फोट कोई ससुर नहीं है। अच्छा। लेकिन फिर भी अभी हमारे सिर पर पल्ला रहता है हमेशा, और किसी और को देखते हैं तो घूंघट में हो जाते हैं। आज भी खंजाटी भैया ये बता सकते हैं। बदल मतलब अब क्या लग रहा है? अब जो चीज़ें वो बताते थे उन कहानियों में चीज़ें होती थी, प्रकाशित होती थी ना, कि ये बड़ी घर की बहू या तमाम चीज़ें, कितना भी दुख पीड़ा हो, लेकिन वो जो स्वाभिमान चीज़ें थी, जो संस्कार थे, उनमें कमियां नहीं आती थी। वो नहीं। चीज़ें अब- आज भी है या अब लम्हे से वही खत्म जो हो रहा है? पुराने लोग हैं उन्हीं के अंदर है, और बाकी नए लोग में किसी को नहीं क्या है। वो कुछ कह रहे हैं नए वालों में क्यों नहीं हो रहा कुछ? वो नया जीवन अब जी जैसे रहे नए वाले में देखिए, जीन्स पहन लेती हैं बहुएं, टॉप पहन लेती हैं, सूट पहन लेती हैं, दुपट्टा नहीं है, सिर पर झोटा खुला हुआ है, ये सब परिवर्तन है ना। हैं। अच्छा परिवर्तन मानती हैं कि? भाई देखिए, समाज के हिसाब से तो अच्छा है, हम लोगों के हिसाब से नहीं अच्छा है। एकदम राइट, साफ बात करते हैं हम। क्या बात है? तभी चल जा रहा है, गुजर बसर हो जा रहा है इससे कि इससे हमारा क्या गुजर बसर होगा? बच्चों के मतलब ये खाने पीने वाले चीज़ बच्चे लेते हैं, जिसको ज़रूरत होता है वो ले आता है 10-5 रुपये। हम लोग नहीं, मतलब बस बस खाली शौक के लिए खोल रहे हैं। बैठने के लिए। हमारा बेटा तो मना करता है, लेकिन हम बैठने के लिए कि किसके घर जाएंगे। अच्छा, ये मोबाइल और गाना वाना भी सुनती हैं कि मतलब आवाज नहीं आता बातचीत नहीं। करने के लिए? नहीं, आवाज़ भी बात भी करते हैं, गाना वाना भी सुनते गाना भी सुनते हैं, FM सुनते हैं। एफएम? अच्छा, एफएम देखिए नगर निगम में आ गया लो। मैं विकास भाई सब मैं कह रहा हूँ ना, विकास हो रहा है। भजन सुनते विकास हैं, का रूप भले ही अलग हो, लेकिन विकास हो रहा है। भजन देखिए। सुनते हैं, हाँ। फिल्मी गाना सुनते हैं। कौन सा फिल्मी गाना पसंद है? कभी मुंशी भोजपुरी प्रेमचंद का कहानी उन्हें सुनी है कि नहीं? उस पे इसमें नहीं आता है। नहीं आता है? नहीं, इसमें नहीं आता है। लमही के में है, मैंने बताया शुरुआत में ही आपको। और मुंशी प्रेमचंद्र जी का ये मकान है, पैतृक आवास है, गृह आवास है। पूरी कहानियों का जो संदर्भ था, जो कल्पनाएं उन्होंने किया कुछ कहानियों में, कुछ वास्तविक कहानियों को अपने किताबों में और अपने कहानियों में स्थान दिया, शायद उसकी एक शुरुआत और उसकी पहली श्री गणेश कह सकते हैं इसी मकान से हुई होगी। ये लम्ही है और ये पूरा तरह से देख सकते हैं आप। दुबे जी थोड़ा सा रुक जाइएगा सर, हम आपको थोड़ा सा ये देखिए, ये पूरी यही है वो मुंशी प्रेमचंद्र और से कहानियाँ। शायद कह सकते हैं कि पहली बार जब वो चीज़ों को सोचे होंगे कहानियों के बारे में, तो श्री गणेश इन्हीं मकान और दीवारों में बैठ के देखे हुए हैं। मानना पड़ेगा कि यही जो है। देखा जाए तो प्रेमचंद जी 1900 से शुरू करके 1936 तक रूढ़ी परंपराओं को तोड़ने का सिलसिला शुरू कर दिया। एक समस्या उन्होंने जो है कि अपने परिवार में ही देखा, विधवा समस्या। अच्छा। तो सोचा कितने कम उम्र विधवा जाएंगी कहाँ, और उसमें विधवा विवाह अंतर्जातीय विवाह दोनों पर प्रतिबंध था। तब प्रेमचंद ने सोचा कि जो है तो उन्होंने एक प्रतिज्ञा किया, एक विधवा से ही शादी किया। हंस रिया हुआ कि उस समय घर में घुसने नहीं दिए और लोग निकाल दिए। अच्छा, यहीं घर होगा है? हाँ, एक घर दरवाजा इधर से था। अच्छा, दरवाजा इधर से। उधर फिर प्रेमचंद जी आगे इसमें पहले लिखने का कार्य इसमें करते थे। सही है। ये और फिर जब ये 1930 में इसको मकान का रूप देकर के फिर लिखने का कार्य जो है कि इसमें करने लगे।
पुताई उताई हमको लग रहा है अभी हुआ है ना कुछ नहीं, दिन, पुताई तो पिछले साल हुआ था। पिछले से इस साल नहीं हुआ है। नहीं नहीं। चलिए, जैसा चरित्र और जिन चीज़ों को उन्होंने लिखा, शायद उन चीज़ों को आज भी वो बताने का प्रयास करते हैं, उस दौर की कहानियों को इस आधुनिक युग में, कि देखिए क्या स्थितियां हैं उस समय। सरकार और प्रशासन जो भी रहे होंगे, शासक अंग्रेज थे, तमाम चीज़ें लोग थी, उनकी जिस तरह से प्रणाली थी, और आज के आधुनिक दौर में भी जो चीज़ें हैं जो नज़रअंदाज की जा रही है, उसको भी प्रकाशित कर। जैसे आपने बताया इस कमरे में शायद ना, ये वाला कमरा दिखाइए इनको लोग दबा के रख लिए। अच्छा और कुछ जो है कि हमारे जो है भारत कला भवन BHU अच्छा। में वहाँ है, तो भारत कला भवन से हमसे उम्मीद लगता है कि यहाँ पे होता तो शायद बढ़िया होता। नहीं, यहाँ पे ये प्रयास चल रहा है कि इसको जो है कि म्यूजियम बनाया जाए और प्रेम की सामान्य जो है कि यहाँ पर चल रहा है आवे। इस पे भी? हाँ हाँ, सरकार की बात चल रही है और उनके परिवार वालों से भी जो है सब बातचीत चल रही है। तो आगे जब उसका कोरम पूरा होगा तो फिर आगे जो है चलेगा होगा। म्यूजियम बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि जब लम्ही में हम आएंगे तो लम्ही में हम मुंशी प्रेमचंद के किताबों के साथ उनके कलम और तमाम जो स्मृतियाँ होंगी, उनसे जुड़ी हुई चीज़ें हैं, वो भी देखने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं मकान की बनावट और तमाम व्यवस्थाओं से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो उस समय दौर रहा होगा, बड़ी काफ़ी समृद्ध रहे होंगे और एक अच्छे खासे स्थिति में रहे होंगे। ये कुआँ है, शायद उस समय इसमें पानी पीने के भी काम आता होगा, लेकिन अभी तो खैर उस समय नहीं आ रहा है। अब तो जो है उस समय तो रहा होगा ना। हाँ, उस समय था, काफ़ी दिन तक था। अब तो जब इससे जुड़ी हुई कुछ कहानी वानी है क्या कुएं की? कहानी यही कि प्रेमचंद जी इस पर जो है कि बैठ करके लिखा करते थे। और ये जो है, ये देखिए कॉलर बना हुआ, यहाँ पानी गिरता था और सिंचाई के लिए जो है कि गांव में इधर खेतों में चला जाता था। ये तमाम इधर बगीचे थे और किसानों से जो है कि जगह ले लिया गया है। और जैसा कि यहाँ के बुजुर्गों ने जो है कि बताया है, ये पार्क मतलब क्या है? ये रिसर्च सेंटर है, BHU से बना हुआ है। करेंगे। मुंशी प्रेमचंद शोध एवं अध्ययन केंद्र लम्ही है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। अब देखिए बोर्ड है, मैं चाहूँगा थोड़ा सा दिखा दीजिए उनको कि ये मुंशी प्रेमचंद शोध एवं अध्ययन केंद्र है। और शायद आने वाले समय में जब आप यहाँ पे आइएगा तो आपको यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद से जुड़ी हुई और तमाम जानकारियाँ आपको मिल जाएंगी। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा दिखा दीजिए लम्ही है, और लम्ही का नज़ारा बदल चुका है। रोड पर ये गांव नहीं, अभी ये बनारसी नगर निगम के क्षेत्र में है। जाया करते थे। और ये रास्ते हैं, पहले गांव हुआ करता था, अब शहर का रूप धीरे धीरे लेना शुरू कर चुका है लम्ही। और लम्ही में योजनाएं, सरकार की तमाम योजनाओं का विकास धीरे धीरे हो रहा है। और उम्मीदें की जा रही हैं, जिस तरह से कुछ लाइब्रेरी और तमाम तरह की जो बुनियादी सुविधाएं हैं, जिसका कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल रहा है, उसको पूरा करने की ज़रूरत है। और इस पर जिला प्रशासन, प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार, तमाम जो लोग भी आला अधिकारी हैं जिनके कार्य क्षेत्र में आता हो, इन चीज़ों को, धरोहरों को संवारने और संयोजने का, वो इस पर ध्यान जरूर दें। मैं अंकित सिंह, डेन काशी, वाराणसी।